क्या होता अगर रावण उठा लेता शिव धनुष दोस्तों? यदि रावण ने शिव धनुष को उठा लिया होता, तो इसका महाकाव्य और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण असर पड़ता। शिव धनुष, जिसे भगवान शिव ने श्री राम के लिए दिया था, रामायण में एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो भगवान राम की शक्ति और उनकी भविष्यवाणी को प्रमाणित करता है। इस धनुष का उठाना केवल शारीरिक ताकत का सवाल नहीं था, बल्कि यह राम के नायकत्व की पुष्टि करता था। रावण द्वारा शिव धनुष उठाने की कल्पना करे तो ये पूरे धर्म के सिद्धांतों और घटनाओं को बदल देता। यहाँ पर हम विस्तार से विचार करते हैं कि यह क्या परिणाम उत्पन्न कर सकता था। 1. धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से बदलता सिद्धांत। शिव धनुष को उठाने का विशेषाधिकार भगवान राम को दिया गया था, क्योंकि वे महात्मा होने के साथ साथ रामावतार में आकर धरती पर राक्षसों का संहार करने वाले थे। अगर रावण ने ये धनुष उठाया होता, तो ये सिद्धांत उलट जाता और यह संकेत मिलता कि रावण में कोई दिव्य शक्ति या आशीर्वाद था, जो उसे भगवान शिव का प्रिय बना सकता था। इससे ये भी संकेत मिलता कि रावण का आत्ममुग्धता और अहंकार और भी बढ़ जाता, क्योंकि वह खुद को अजेय मान सकता था, जैसे कि उसे देवताओं से भी ताकत मिल रही हो। 2. राम के जीवन में बदलाव। भगवान राम के लिए यह एक महान चुनौती बनती। वे शिव धनुष को उठाने के बाद ही विवाह कर पाए थे। यदि रावण ने ये धनुष उठा लिया होता, तो राम को श्री सीता के साथ विवाह के लिए कोई अन्य तरीका खोजना पड़ता। ये सम्राट राम के व्यक्तित्व और कर्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाता। इससे राम के संघर्ष का मार्ग और भी कठिन हो जाता, क्योंकि रावण एक शक्तिशाली और महान योद्धा था। उसे हराने के लिए राम को बहुत बड़े बलिदान देने होते और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता। 3. राक्षसों और देवताओं के बीच का संतुलन। रावण का शिव धनुष उठाना उसे और भी अधिक गर्वित और शक्तिशाली बनाता। इससे राक्षसों की सेना का मनोबल ऊंचा होता और वे देवताओं के खिलाफ और भी आक्रामक हो सकते थे। इसके विपरीत, देवताओं को इस घटना के बाद अपनी योजना और रणनीतियों में बदलाव करना पड़ता। भगवान विष्णु को श्रीराम के रूप में अवतार लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती थी, ताकि रावण का वध हो सके। 4. राम के चरित्र में सुधार। अगर रावण ने धनुष उठाया होता, तो राम के व्यक्तित्व में और भी सुधार की आवश्यकता महसूस होती। उन्हें न केवल राक्षसों के खिलाफ, बल्कि अपने खुद के अंदर के अहंकार और आंतरिक कमजोरियों को भी पार करना पड़ता। राम के संघर्ष का स्वरूप न केवल बाहरी दुश्मनों से, बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच से भी होता। 5. महाकाव्य की घटनाओं में परिवर्तन। रावण द्वारा शिव धनुष उठाने के बाद युद्ध के परिणाम में भी बड़ा बदलाव हो सकता था। शायद रावण और राम के बीच की लड़ाई और भी भयंकर होती। भगवान राम को रावण को हराने के लिए किसी और तरीके से उसे पराजित करना पड़ता। यह उस समय के युद्ध कला और सामरिक योजनाओं को पूरी तरह से बदल देता। 6. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर रावण ने शिव धनुष उठाया होता, तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये हो सकता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से रावण को एक शक्तिशाली स्थिति मिल सकती थी। लेकिन रावण का अहंकार और उसकी बुरी प्रकृति उसे उस शक्ति का सही उपयोग करने से रोक देती, जैसा कि उसकी कहानी से ज्ञात है। इस प्रकार यह न केवल एक महाकाव्य की घटनाओं का हिस्सा बनता, बल्कि ये दर्शाता कि शक्ति का सही उपयोग ही महत्वपूर्ण होता है। 7. मानवता और न्याय की अवधारणा पर प्रभाव। रामायण का केंद्रीय विचार न्याय, धर्म और अच्छाई की विजय है। अगर रावण शिव धनुष उठाता, तो यह अच्छाई की पराजय के रूप में दिखाई दे सकता था, जो कि समाज के लिए एक खतरनाक संदेश देता। हालांकि
राम के पक्ष में भगवान विष्णु की मदद और उनके आंतरिक बल के साथ रावण को पराजित किया गया था, इसलिए ये घटनाक्रम धर्म के साथ न्याय की पुनर्स्थापना को भी एक चुनौती बना सकता था। निष्कर्ष: रावण का शिव धनुष उठाना रामायण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता। ये भगवान राम के संघर्षों को और भी कठिन बना सकता था और यह राक्षसों और देवताओं के बीच के युद्ध को बहुत भयंकर और अनिश्चित बना देता। हालांकि अंततः राम के विजय की संभावना बनी रहती, लेकिन इसकी यात्रा में अनेक मोड़ों और संघर्षों की आवश्यकता होती। ये समग्र रूप से धर्म, न्याय और सत्य की विजय की ओर संकेत करता, जो इस महाकाव्य का मुख्य संदेश